श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। आचार्य तुलसी कहते थे, अभिनंदन व्यक्ति का न हो, अभिनंदन अध्यात्म का हो, करुणा का हो। यदि अध्यात्म का अभिनंदन होता है तो मानव जाति ऊर्ध्वारोहण करती है, ऊंची जाती है। करुणा का अभिनंदन हो तो मानवीय समस्याओं का समाधान होता है। आज की जो समस्या है, उस समस्या को मैंने समझने का प्रयत्न किया है और उसके समाधान को खोजने का भी यत्किंचित प्रयत्न किया है। मैं मानता हूं कि इसमें मुझे सफलता मिली है। उसका कारण मैं आचार्य तुलसी के शब्दों में कहूं, गुरुदेव बहुत बार कहते कि मैं किसी राजनीतिक दल से बंधा हुआ नहीं हूँ, किसी जाति से भी बंधा हुआ नहीं हूँ और किसी संप्रदाय से भी बंधा हुआ नहीं। हम संप्रदाय को एक साधन मानते हैं, एक मंच मानते हैं कि विचार करने का, मिलने का एक मौका है। किंतु महावीर की वाणी से लेकर, आचार्य भिक्षु की वाणी से लेकर, आचार्य तुलसी की वाणी से लेकर हमने यह समझा कि संप्रदाय अलग होता है, धर्म अलग होता है। संप्रदाय तो हमारा माध्यम है, मकान अलग है, किंतु मकान में रहने वाला आदमी मकान नहीं है। मकान उसके लिए सुविधा का साधन है। मनुष्य तो चेतनावान है, मकान तो जड़ है। मकान और आदमी को हम एक नहीं मान सकते। तो धर्म जो है वह सत्य है। और मैंने इस तर्क को हजारों बार शायद यात्रा में, पहले भी यात्रा में रखा कि धर्म यदि सत्य है तो सत्य दो नहीं हो सकता। सत्य एक ही होगा, सबके लिए एक होगा। आकाश को बांटा नहीं जा सकता, धर्म को भी बांटा नहीं जा सकता। और वह धर्म है अध्यात्म, आत्मानुभूति, अपने आप को समझना, अपने आप को समझने का प्रयत्न करना। संप्रदाय अलग होना मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि यह तो अलग अलग समझने की एक सुविधा है, साधन है। साधन एक नहीं हो सकता। डूंगरगढ़ का बाजार है, कोई कहे कि दुकान एक ही हो तो आदमी भूखा मरेगा। हजारों सैकड़ों दुकान है, किसी को मसाले की ज़रूरत, किसी को आटे की ज़रूरत, किसी को दूध की ज़रूरत, किसी को घी और तेल की ज़रूरत, किसी को कपड़े की ज़रूरत। अब एक ही दुकान कर दें तो न तो दुकान चलेगी, न आदमी संतुष्ट होगा और भूखा मरेगा, सी और सर्दी और सहन करेगा। तो ये अलग अलग होना कोई बुरी बात नहीं। हम एक बात को मानकर चलें कि वह धर्म जिसकी
पृष्ठभूमि में नैतिकता है। मैंने इस सच्चाई को बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न किया और जनता के सामने रखा, और इसी आधार पर जैसा भाई ने कहा था कि आप केवल जैन आचार्य नहीं है, मैंने तो हजारों सैकड़ों हजार ही कह सकता हूँ यही सुना कि आप जैनाचार्य नहीं, आप मानवता के आचार्य हैं। मैं मानता हूँ जैनाचार्य होना और मानवता का आचार्य होना कोई दो बात नहीं मानता। नैतिकता धर्म की नींव है। धर्म की नींव मजबूत होनी चाहिए। तो धर्म की नींव है नैतिकता, करुणा और संवेदनशीलता उसके दो खंभे हैं, स्तंभ हैं, और इस पर धर्म का प्रासाद खड़ा किया जा सकता है। जिस प्रासाद के खंभे मजबूत नहीं, नींव मजबूत नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होता। तो सब लोग ये अनुभव करें कि नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए नैतिकता की, और आज वह नहीं है। इसीलिए हिंदुस्तान की छवि बिगड़ रही है। भ्रष्टाचार की सूचियां निकलती है, उसमें हिंदुस्तान का नाम भी अच्छा नाम है, मतलब प्रतिष्ठित नाम है भ्रष्टाचार की सूची में। जबकि एक समय था कि हिंदुस्तान कितना अच्छा था और यहाँ लोग नैतिकता का पाठ पढ़ने के लिए, धर्म पढ़ने के लिए आते थे। तो ये धार्मिक लोगों को सोचना है, अनुभव करना है। हम जहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी आए हैं, हमारा एक उद्देश्य रहता है कि आदमी सुखी बने। मैंने पंजाब की यात्रा के समय हर गांव में लगभग ये कहा कि आप एक संकल्प लें कि मैं दुखी नहीं बनूंगा। बस एक संकल्प ले लें, और मैं ज़्यादा संकल्प नहीं दिलाता, मैं दुखी नहीं बनूंगा। अगर एक यह संकल्प होता है तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती है। आज की समस्या है कि व्यक्ति धार्मिक तो है तो अपने आप को सुधारता नहीं है। नशे की बात तो मैं छोड़ दूं, पहले हर व्यक्ति के भीतर जो नशा है उसमें परिवर्तन नहीं कर रहा है। वह समस्या है इमोशन, भाव की समस्या। मैंने यात्रा में बड़े बड़े नगरों में लोगों से पूछा कि आपकी हर संस्था में लड़ाई क्यों है, तो मुझे एक ही उत्तर मिला कि महाराज और कोई खास बात नहीं, झगड़ा नहीं, ओनली ईगो प्रॉब्लम, केवल ईगो की समस्या है। आदमी के भीतर ईगो है, क्रोध है, अहंकार है, छल कपट है, लोभ है, क्रूरता है। ये सारे इमोशन, ये सारे भाव हैं। इनको सुधारें तो हल होता है। एक समय था कि हिंदुस्तान में विवाह संस्था और परिवार संस्था, ये दो सुख के साधन थे। बड़ा सुखी परिवार रहता था, सुखी जीवन रहता था। इसीलिए हमारे संस्कृत के विद्वानों ने विवाह का नाम ही रखा पाणी ग्रहण। पाणी ग्रहण है, विवाह नहीं है, पाणी ग्रहण है। हसलेवा कहते होंगे शायद यहाँ। पाणी ग्रहण। जब बादशाह ने जयसिंह को, गुजरात के छोटे राजा को बुलाकर कहा कि अब तुम्हारे पिता मेरे साथ लड़ते रहे, वे चले गए, अब तुम छोटे हो। बादशाह ने दोनों हाथ पकड़ लिए, अब बोलो तुम्हारा क्या होगा। बड़े होशियार से बोले बादशाह
हमारे हिंदू समाज में यह है कि जिसका एक हाथ पकड़ लेते हैं उसको भी जीवन भर नहीं छोड़ते। तो आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मुझे चिंता क्या है। बादशाह इतना खुश हुआ कि जाओ तुम अपना राज्य करो बस। आज तो यह है, डूंगरगढ़ का भी मैंने पता नहीं किया, मैं जहाँ भी गया मेरे सामने सूची आती है कि 100 तलाक की सूची, 200 तलाक की सूची। तो पानी ग्रहण की बात समाप्त हो गई, आज पुरानी संस्कृति की बात समाप्त हो गई। तलाक, दहेज की समस्या, पारिवारिक लड़ाइयाँ झगड़े आदि आदि एक जीवन को दुख देने वाली इतनी समस्या व्यक्तियों ने पैदा कर ली है। उनके बीच में धर्म भी डरता आप लोगों के सामने, धर्म भी सोचता कहाँ जाऊँ मैं, ऐसे लोगों के बीच में जाऊँ तो मेरी और बदनामी होगी कि धार्मिक है ऐसा काम करते हैं, धर्म घबराता है। इसलिए सबको सोचना है और एक मानवीय दृष्टि से सोचना है। पारिवारिक सौहार्द का शिविर, जैसे प्रेक्षा ज्ञान का शिविर होता है वैसे पारिवारिक सौहार्द का शिविर 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन, 10 दिन ऐसे शिविर करते रहे कि परिवार में सौहार्द कैसे रहे, कैसे सुखी रहे। और हरियाणा में बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंजाब हरियाणा में माँ है, लड़की है, बार बार यही समस्या कि पति चला गया या पति हो गया और पीछे भाइयों ने सारी फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया, अब हमारे पास। ये एक जगह की समस्या नहीं है। कोई एक भाई काम करता है, दूसरे भाई थोड़े कम होते हैं, छोटे होते हैं, या और होता है तो एक भाई सारी संपत्ति पर कब्जा कर और दूसरों को कहता है कि अब तुम्हारे सिर और कुछ नहीं है तुम्हारे पास। ये जो पारिवारिक विघटन, विखंडन, बिखराव हो रहा है और ये जो एक लोभ के कारण, पैसे के लोभ के कारण ये व्यक्तिवाद बढ़ रहा है, तो बड़ी समस्या है। और मैं तो मानता हूँ भारतीय संस्कृति की जो एक सुख की मूल जड़ थी उसको उखाड़ा जा रहा है सारा। इसलिए आप लोग चाहें पूरे दिन नहीं, घंटा 2 घंटा प्रेक्षा ध्यान का शिविर करें, जिससे अपने तनाव पर, अपने इमोशन पर कंट्रोल हो सके। पारिवारिक सौहार्द के शिविर करें जिससे परिवार की समस्या सुलझे और परिवार शांति के साथ रह सके। और साथ में नशा मुक्ति है, भाई ने ठीक कहा, यह तो ठीक है कि नशा मुक्ति के शिविर का संचालन वे ही करें जो स्वयं नशा मुक्त हैं। बात बिल्कुल ठीक कही, स्वयं नहीं है वे करें तो मानता हूँ उसका अर्थ नहीं होता और उपहास्य की बात होती है। उपहास्य की बात, एक होटल में आदमी भोजन करने गया, भोजन करना शुरू किया, बेरा आया तो बोला बेरे से कि भोजन तुम्हारा अच्छा नहीं है, कैसे बनाते हो, पुलाव तुम्हारे मालिक को, कहाँ है तुम्हारा मालिक? बोला मेरा मालिक तो दूसरे होटल में भोजन करने गया है। अब दूसरों को तो खराब खिलाता है और स्वयं अच्छा भोजन करने दूसरी जगह जाता है। ये स्थिति अच्छी नहीं होती। तो यह भी ध्यान दें कि कोई भी संचालन करें, अभियान, आंदोलन चलाएं, पहले स्वयं शुद्ध व्यक्ति और वे शुद्ध व्यक्ति ही चलाएं, अन्यथा न चलाएं, यही अच्छा है। तो अणुव्रत का काम, प्रेक्षा ध्यान और शिक्षा के क्षेत्र में जीवन विज्ञान और अहिंसा का प्रशिक्षण, हमने जो शुरू किया प्रशिक्षण, आज वह अहिंसा का प्रशिक्षण देशव्यापी नहीं, विदेशों में भी बहुत प्रिय हो रहा है और बहुत चल रहा है। तो आप लोग भी इन सारी गतिविधियों को समझने का प्रयत्न करें और सबसे पहले तो अपने आप को ठीक करने का प्रयत्न करें कि स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज और स्वस्थ अर्थव्यवस्था, तीनों को जोड़ है। सबसे पहले स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए,
तब स्वस्थ समाज की कल्पना कर सकते हैं। और इन दोनों को, अर्थव्यवस्था स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ अर्थव्यवस्था के बिना न व्यक्ति स्वस्थ बन सकता और न राष्ट्र स्वस्थ बन सकता, समाज स्वस्थ बन सकता। तीनों का तो आप इन विचारों को समझकर जो प्रबुद्ध लोग हैं समझें, अध्ययन करें और कुछ प्रयोग करें। बस मैं अपनी बात संपन्न करता हूँ इसी के साथ कि केवल ये वाणी में आप विश्वास न करें। हमने जो काम किया, जो हमें सफलता मिली, उसका ये था कि हम प्रवचन करते तो हर प्रवचन के साथ बाद में प्रयोग करते। प्रयोग उसके प्रैक्टिकल करना, प्रवचन और प्रयोग, कोरा प्रवचन कोरा वाणी का व्यायाम काम नहीं देता, दोनों करें। तो मैं इस कथा के साथ बात पूरी करूं। राजस्थान की कथा है। राजस्थान में बारठ जी का बड़ा मूल्य होता है। यहाँ बारठ चारण समाज, बारठ समाज एक बहुत जागृत समाज रहा है और बहुत लोगों को जगाया, महाराणा प्रताप तक को भी जगाया उन्होंने। तो शेर जी का जन्मदिन था, सब लोग आए बधाई देने, बारठ जी आए। बारठ जी ने बिरदावली बोली, शेर बड़ा खुश हो गया। तो सेठ ने कहा, बारठ जी कल आना, मैं आपको 1 मन अनाज दूंगा। बारठ जी भी खुश हो गए, चले गए। दूसरा दिन सूरज उगा और बारठ जी आए, शेठ जी नमस्कार। देखा, बोले बारठ जी कैसे आए हो? कहा भूल गए क्या? कल आपने कहा था कि कल आना 1 मन अनाज दूंगा। कहा बारठ जी भोले लगते हो, तुमने बोलकर मुझे राजी कर दिया और मैंने बोलकर तुम्हें राजी कर दिया, चले जाओ, लेना देना कुछ नहीं। ये कोरा वाणी का व्यापार, कोरा वांग्मय बहुत काम का नहीं होता, सफलता तक नहीं ले जाता। तो हम धर्म करें, प्रवचन सुने, साहित्य पढ़ें और साथ साथ प्रयोग करें, प्रैक्टिकल करें। विज्ञान का युग है, बिना प्रैक्टिकल किए, बिना साइंस का विद्यार्थी सफल नहीं। तो क्या धर्म इतना निकम्मा है कि कोरा पढ़ते जाओ, सुनते जाओ, करो कुछ भी नहीं? प्रैक्टिकल करें, साथ में प्रयोग करें। कि कुछ ऐसे हम भी प्रयोग करें जिससे स्वस्थ बने, हमारा परिवार स्वस्थ बने, समाज स्वस्थ बने और हम राष्ट्र को भी स्वस्थ बनाने में अपनी शक्ति का नियोजन करें। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।